आज हम यहाँ पहुँचे हैं बाबा जी की फ्री पाठशाला, जो कि गुरुजी कराते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। और बच्चों को दिखाइए, बच्चों में आज क्रिसमस पे बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कुछ बच्चे सेंटा क्लॉज भी लगाए हुए हैं और बने हुए हैं, और माता जी वहाँ पे हैं, जो कि उनके ही तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। और तो गुरुजी कब से चल रहा है ये बाबा जी की फ्री पाठशाला 2015 से लगातार चल रही है। 2 बच्चों से शुरू होके आज हमारे यहाँ प्रतिदिन 35 बच्चे आते हैं यहाँ पे, जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनका ये कोचिंग क्लास ये है। अपने सभी स्कूलों में अलग अलग स्कूलों से बच्चे यहाँ पर हैं। LKG से लेके क्लास 9 तक के बच्चे यहाँ पर हमारे पास हैं, जो कि प्रतिदिन आते हैं। अलग अलग बैच में उनकी पढ़ाई होती है। और पढ़ाई के साथ साथ केवल पढ़ाई ही नहीं, संस्कार के बारे में हम लोग बताते हैं। इसके अलावा जो अन्य हमारे त्यौहार हैं उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, और साथ में जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, अभी आज जैसे मन रहा है यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों हमारे जो है महान व्यक्तित्व के धनी, और दोनों को जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ। ऐसे महान लोगों का जो है हम लोग यहाँ पे आज जन्म उत्सव मनाए हैं। वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, ये जन्म शताब्दी मनी है। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे हमारे इकट्ठे हुए हैं, और हर बच्चा कुछ ना कुछ जो है उसमें हम देखते हैं कुछ आशा, उनमें कुछ आशा है, कुछ आगे बढ़ेंगे, अपना नाम कमाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है, इस तरह से आगे बढ़ना है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस काम को करने की प्रेरणा यह है कि हमारे शुरू से ही पढ़ने लिखने में मन था। बच्चों को, हम रेलवे सर्विस में थे, उस समय भी हमारे घर पे बच्चे आते थे, और आज भी ये रिटायरमेंट के बाद 2015 में रिटायरमेंट हमारा अवकाश प्राप्त हुआ है रेलवे से। उसके बाद से ये रेगुलर कोचिंग क्लासेस चल रहा है, जो कि एकदम बच्चों के लिए फ्री है। अच्छा, फ्री है। इसमें कोई शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं। बुक बैंक हमारे पास है, बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता होती है, बुक्स हैं, किताबें हैं, स्टेशनरी है, ये सब भी हम लोग बच्चों को अपनी तरफ से देते हैं। निःशुल्क है, इनके बच्चों से कुछ खर्चा नहीं लिया जाता है। बाबा जी की फ्री पाठशाला आपकी है, तो कहाँ से बच्चे आते हैं? ये बच्चे हमारे इंदिरा नगर के आसपास की कॉलोनियों से हैं, और उस घर के अलग अलग स्कूलों से हैं। कोई RS मेमोरियल है, कोई केंद्रीय विद्यालय का है, कोई उमा शंकर के हैं, तो अलग अलग ज्ञानदीप से हैं। और इस तरह से अलग अलग स्कूलों से बच्चे यहाँ पे आते हैं। क्लास 1 LKG से लेके क्लास 9 तक के बच्चे हमारे पास हैं। और सबसे अच्छा आज जो था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो जय विज्ञान को देखते हुए आज यहाँ पे इन बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइव मॉडल और चार्ट प्रदर्शनी विज्ञान का ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यहाँ शिक्षा व्यवसाय बन गया है, आप जानते होंगे, इसे किस तरह देखते हैं? उसके इस शिक्षा व्यवसाय बन चुका है, उसके बावजूद आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। स्कूलों में तो एक तरह से होटल की तरह बन चुका है, होटल का जगह ले चुका है स्कूल। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उसकी पहुँच से तो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल दूर ही हैं। तो ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोचिंग क्लासेस शुरू किया है, कि जो कहीं और कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं बच्चे, और उनको हम बहुत प्रेम से, छोटे छोटे मन्ने बच्चे हैं, इनको बहुत प्रेम से हम लोग कोचिंग, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करते हैं। तो ये थी बाबा जी की फ्री पाठशाला। हम आगे चलेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और माता जी से भी बात करेंगे। कहाँ से आए हो बच्चों? चितईपुर से। किस स्कूल से हो? ज्ञानदीप एकेडमी। ज्ञानदीप एकेडमी। यहाँ कब से आ रही हो? 2023 से। 2 साल से आ रही हो। पढ़ाते अच्छा हैं? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, दादी जी और दादाजी दोनों पढ़ाते। 2 लोग पढ़ाते हैं? हाँ। सारे सब्जेक्ट? हाँ, 2 लोग नहीं पढ़ाते, 3 लोग पढ़ाते हैं। तीसरा कौन? एक निशु आंटी है, एक दादी जी, एक दादाजी हैं। अच्छा, निशु आंटी कौन है? निशु आंटी वो है। अच्छा, तो और तुम कहाँ से पढ़े? गिफ्ट विफ्ट भी दोगे कि सेंटा क्लॉज केवल बनोगे? गिफ्ट विफ्ट भी देना पड़ता है सेंटा क्लॉज बनने से, पता है ना? गिफ्ट कहाँ है, कब दोगे? 5 दिसंबर को दूंगा। अगले साल दोगे? ये नकली मूछ, मतलब एक तुम कब दोगे गिफ्ट? मैं अभी चाहिए तो ले लेंगे। अच्छा।
कहाँ से? मैं इंदिरा नगर कॉलोनी से हूँ। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। किस क्लास में हो? क्लास 5th। 5th में हो। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है यहाँ? हाँ, अच्छी होती है। नाम? मेरा नाम है श्रेया जॉर्ज। किस क्लास में? 2? 2। अनुमान सही था मेरा। और कुछ बच्चे हम ही सबको मौका मिलना चाहिए। कहाँ से बेटा? चिताईपुर से। कहाँ से हो? इंदिरा नगर कॉलोनी। अच्छा, क्यों आए हो तुम लोग आज यहाँ पे? कुछ पता है? हाँ। क्या मनाया जा रहा है बताओ? पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जयंती मनाने आए हैं। अच्छा, क्रिसमस भी तो मना रही हो? हाँ, पर क्रिसमस लगा त्योहार ही नहीं, तो कहाँ से क्रिसमस मनाए? ऊपर लगाई हो टोपी। ये तो सांप्रदायिकता फैलाते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। योगी से प्रभावित लग रहे हैं। हम लोगों को मैरी क्रिसमस क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को खुशी के लिए मनाया जाता है। हम लोगों का हम लोग ये चीज़ नहीं मना सकते, पर हम लोगों को मनाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया तुमने। कुछ बच्चे और भी हैं हमारे साथ यहाँ पे। कहाँ से हो बेटा? इंदिरा नगर कॉलोनी। मेरा नाम है सानवी दुबे। किस क्लास में हो? क्लास 3। क्लास 3 में। यहाँ पे हम माता जी से बात करेंगे, जो कि फ़िलहाल तो व्हील चेयर पे हैं, लेकिन काम बहुत अच्छे कर रही हैं। माता जी कब से कर रही हैं? मैं 2015 से इनके संग लगी हुई हूँ। इसके पहले मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में रही हूँ। मैं रिटायर्ड चित्तूपुर से प्रधानाध्यापिका हूँ, और मैंने सहयोग देना तो शुरू से ही कर दिया था जब ने इन्होंने खोला है। और बच्चों को मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रही हूँ, बच्चों को पढ़ाई हूँ स्कूलों में। तो मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं भी ट्यूशन नहीं कर पाते हैं। उनको ये ललक रहती है कि जो बड़े स्कूलों के बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल के अलावा भी ज्ञान अर्जन करते हैं। तो उनके मन में इच्छा रहती है कि मैं भी कहीं जाऊँ स्कूल के बाद और ज्ञान अर्जन करूँ। तो हमने इसको और आगे बढ़ावा दिया और बच्चों को प्रेरित किया कि जो कहीं नहीं पढ़ने जा सकते हो, आओ मेरे पास, हम तुम लोग को फ्री पढ़ाएंगे, जिसमें कि तुम लोग ज्ञान अर्जन भी कर सको और नई नई जो गतिविधियाँ हमारे समाज में हो रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लो और उसको एक संदेश के रूप में आगे फैलाओ कि ये गतिविधियाँ जो हैं वो हमारे समाज के लिए कितनी लाभप्रद हैं और इसका ज्ञान हमें रखने से क्या क्या लाभ होता है और इससे किसने हमारे देश में क्या कार्य किया है वो भी सबको जानना चाहिए। 3 आपके शिक्षक हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम सबको एक संग नहीं बुलाते हैं। 3 बैच में बच्चों को बांटा हुआ है। एक बैच में पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं और फिर दूसरे बैच में कुछ बच्चे रहते हैं, फिर तीसरे बैच में सबसे बड़े बच्चे रहते हैं जो कि रात में आते हैं 6 से 7 बजे। आप प्रिंसिपल भी रही हैं, तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है उसे किस तरह देखती हैं? मैं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को तो सोचती हूँ कि जो है व्यवस्था वो सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो ट्यूशन की प्रथा है तो बच्चों के लिए तो देखा जाए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर बच्चे विद्यालय नियमित जाएं और गार्जियन उनका पूरा सहयोग दें और घर में उनको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये ट्यूशन की व्यवस्था समाप्त हो सकती है और बच्चे स्कूल और घर में अपने माता पिता के सानिध्य में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ट्यूशन से ज़्यादा बढ़िया ज्ञान हो। शिक्षा व्यवसाय बन गया है मैम, क्या कहेंगे? हाँ, कुछ महंगी फीस, कमज़ोर वर्ग के लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भी बर्डन है ड्रेसेस का। क्रिसमस आ गया तो अलग ड्रेस, न्यू ईयर आ गया अलग ड्रेस, दीपावली आ गया अलग ड्रेस, ये सब बर्डन हम भी झेलते हैं। तो इसलिए हम अपना भी पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं कि शिक्षा एक व्यापार बन गया है। और दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे एफर्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और आजकल नेटवर्क से भी ज़्यादा ऑनलाइन वर्क ज़्यादा देते हैं बच्चों को बजाय फिज़िकल कराने के। इस संस्था से कब से जुड़े हैं? हम लोग 2015 से ही जुड़े हैं मैम के साथ में, और यहाँ हम लोग आते हैं, सहयोग करते हैं बच्चों के साथ में, उनको सावर्धन करते हैं। वो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और ये साइंस की चीज़ें बना के लाते हैं, तो जब बच्चे सबके सामने करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसके साथ में अच्छा भी लगता है। और जो मैम कर रही हैं उसमें हम लोग थोड़ा ही सहयोग कर पाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि ये कार्य बहुत अच्छा है। इतना समय तो हम लोग अपने उसमें निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा इनका साथ दे
दें। जब मैम इतना कर लेती हैं तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। 9 वर्षों से आप ये चला रही हैं, कितना कुछ बदला, कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी चुनौतियाँ रही? चुनौतियाँ तो बहुत रहीं। कभी कभी मतलब ऐसा भी लगा कि अब मैं बच्चों के साथ ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ रही है, और ऐसा भी हुआ कि कभी कभी बहुत अपने को ही नहीं, कभी कभी जैसे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों के साथ लगे रहते हैं, वो भी लगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो और भी कार्यक्रम जो करते हैं तो उसमें उत्साह भी होता है। वो हमारा अच्छा समय भी है कि जैसे रामकथा मंदाकिनी यात्रा होती है, जो होती है, तो उसमें हमारी संस्था के बच्चे जाते हैं और हम लोग खुद उन्हें तैयार करके, रूप तैयार करके हम लोग उनको वहाँ ले जाते हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हम लोग कराते हैं। अभी जैसे जब हमारा ये अयोध्या में रामचंद्र जी का वो हुआ था, मंदिर का वो उद्घाटन, तो उस समय भी हमने अपनी झांकी अलग से बना के यहाँ निकाली थी इंदिरा नगर में। तो उसमें लोगों का जो साथ मिला और सहयोग मिला, वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो उससे हम लोग को एक प्रेरणा मिली। तो ये उतार भी थे, चढ़ाव भी थे, और वो समय बहुत अच्छा भी गया। कभी वैसा भी रहा, कभी अच्छा भी रहा। आगे क्या रहेगा? आगे बस ये इसी तरीके से हम लोग। स्पोर्ट्स पे कितना ध्यान दे रही हैं? स्पोर्ट्स तो बच्चे अब उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि शाम की इनकी होती है, दिन भर बच्चे स्कूल में जाते हैं अपने घर में। हाँ, लेकिन हम लोगों ने जैसे आज बच्चों से पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, क्या खेलते हो, क्या करते हो, तो बच्चों ने अपने अपने बताया। ये भी पूछा कि क्या बनना चाहते हो, तो हम लोगों ने उसमें एक क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चा कोई टीचर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि एक टीचर ही इंजीनियर, डॉक्टर और सब कुछ बनाता है। तो बोले नहीं, हाँ देखो हमारे दादाजी और दादी जी ने हम लोग को पढ़ा के ही तो कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो हम लोग बच्चों की हॉबी पे ध्यान देते हैं, लेकिन जितना समय मिलता है उतना ही कर पाते हैं। आप बहुत अच्छा बोलती है। तो एक सवाल और आपसे बनता है कि मौजूदा समय में बच्चों की जो हालात हैं, अब कोचिंग व्यवस्था जिस तरह हो गई है, ज़्यादातर कोचिंग पे डिपेंड हो गए। स्कूल की फीस भी महंगी, फिर कोचिंग में भी जाते हैं, बुक्स महंगे, ये सब। तो बुक्स वगैरह कैसे आप उपलब्ध कराते हैं? बुक्स वगैरह हम लोग अपने पास से भी फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, हम लोग देते हैं, अपने पास से भी देते हैं। आज ही बच्चों को हम लोगों ने जैसे प्राइज़ जीते, तो हम लोग को इस टाइप की ट्रॉफी या कुछ नहीं, बच्चों को पेन, पेंसिल्स, किताबें, हम लोग इस टाइप की चीज़ें बच्चों को देते हैं। और उसके अलावा जो बुक्स बच्चों को ज़रूरत पड़ती है किसी उसकी, तो हम लोग वो भी अवेलेबल करा देते हैं बच्चों को। ये थे हमारे साथ जो बच्चों का एक पूरा समूह है, माता जी हैं, और बाबा जी की फ्री पाठशाला के ऑनर राजीव टंडन जी भी हैं, जो संचालक हैं इसके। जैसे ये 9 वर्षों से चल रही है और फ्री पाठशाला है, और आश्चर्य की बात है कि मीडिया का ध्यान इस पर कभी गया नहीं, हमने इसे दिखाया। धन्यवाद।